एनर्जीज़ काफ़ी मिसिंग हैं, इंटेंस हैं और मिररिंग वाली हैं। इस टाइम पे जो प्लैनेट मार्स है वो ज़ोडिएक एरीज़ में है और एरीज़ में जब मार्स जो ट्रांजिट करता है उसका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है। इस टाइम पे एनर्जीज़ आपको ऐसे लगेंगी लाइक लेथार्जिक भी होंगी और पावरफुल भी होंगी। ये ट्रांजैक्शन कुछ एक्टिवेट करेगा आपके अंदर। इस टाइम पे जो होने वाला है वो ये है कि लॉट्स ऑफ मिसिंग एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा मिस करेंगे अपनी डिवाइन मस्कुलाइन को, और वो सारी पुरानी चीज़ें जो आपके बीच में हुई थी या फिर जो सॉन्ग्स थे वो आदान प्रदान हुए थे या और जो भी बातें हुई थी वो सब याद आने वाली हैं। और जितना इंटेंसिटी से आपको मिसिंग एनर्जी होगी या जितना स्ट्रोंगली आप इस चीज़ को फील करोगे, अपने इमोशंस को फील करोगे, एग्जैक्ट उसी इमोशंस को डिवाइन मस्कुलाइंस भी फील कर रहे हैं। मिररिंग इतनी स्ट्रॉन्ग चल रही है कि अगर आप दिन में एक बार याद करोगे तो वो भी आपको एक बार याद करेंगे। इतनी स्ट्रॉन्गली मिररिंग चल रही है इस टाइम पे। ये जो एरीज़ में जो ट्रांजैक्शन हुआ है मार्स का, वो क्या चेंज करने वाला है ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो जो फियर इश्यूज़ थे ना उनको रिमूव करेगा। जिस चीज़ से भी रिलेटेड फियर इश्यूज़ थे, फेमिनाइंस आपके हों या फिर डिवाइन मस्कुलाइन के, दोनों के ही रिमूव होंगे। और डिवाइन मस्कुलाइन के जो एक स्टबर्न जो थॉट होता है वो लेके बैठ जाते हैं ना, लाइक कि अगर मैं मैसेज नहीं करूँगा तो मैं नहीं करूँगा, अपने थॉट पैटर्न को चेंज नहीं करते हैं। कितना भी पेन फील कर लेंगे, मिसिंग एनर्जी आ जाएगी, लेकिन अपने थॉट्स को चेंज नहीं करेंगे। ये जो ट्रांजैक्शन है वो उनके थॉट्स को चेंज करके और फिक्स करने में मदद करेगा। आगे की जर्नी के लिए ये ट्रांजैक्शन आपको हेल्प ऐसे करेगा कि आपको मोटिवेशन ऑफ टेकिंग एक्शन, ठीक है, आपको और आपकी डिवाइन मस्कुलाइन को एक्शन लेने के लिए अपने आप मोटिवेशन मिलेगी। वो आपके अंदर से भी आ सकती है, वो किसी के थ्रू भी आ सकती है, आप कोई लाइन पढ़ के भी मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करेगी। और डिवाइन मस्कुलाइन को इस चीज़ का एक्शन लेने के लिए करेगी कि वो आपको कॉल या मैसेज करें। तो यहाँ पे मोटिवेशन मिलने वाली है आप दोनों को ही। इस दौरान आपके साथ जो ये ट्रांजैक्शन है ये आपको इम्पल्सिव जो डिसीजंस है ना वो लेने के लिए मजबूर करेगा। यानी कि आप किसी सिचुएशन में हैं या कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं आप किसी से, तो कोई भी ऐसा अचानक से डिसीजन लेना, लाइक आपने सोचा नहीं है कि मैं ऐसा बोलूँगा या बोलूँगी या फिर कुछ ऐसा डिसीजन लूँगा या लूँगी, लेकिन आप एकदम से ले लेंगे, तो आपको बचना है। वो कोई भी जो इम्पल्सिव तरीके से जो डिसीजन लेने वाले हैं तो उससे आपको थोड़ा सा सोचना है कि मैं लूँ या ना लूँ, ठीक है। इस टाइम पे एंगर इश्यूज़ बढ़ सकते हैं आपके, पिछले 2-3 दिनों से ये हो रहा होगा आपके साथ, ठीक है, और 1-2 दिन और हो सकता है। एंगर इश्यूज़ आपको छोटी छोटी बातें ट्रिगर कर सकती हैं, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ सकता है, आपका चिल्लाने का मन करेगा, अपनी ही फैमिली के मेंबर्स के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। अपनी ही फैमिली के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उससे भी आपको बचना है, अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना है। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको ऐसे संभालनी है। लाइक फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है कि कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। सेकंड, अपने जो एंगर इशू है उस पर कंट्रोल करना है। और थर्ड, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा फैमिली में मेम्बर्स से या बाहर भी किसी से, उससे भी बचना है आपको। इस टाइम एनर्जीज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपका मन करेगा कि आप अकेले रहें, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं चले जाएं या फिर घर में आप अकेले रहें, बाहर निकलने का मन नहीं करेगा। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो भी आपका मन करेगा आप अकेले या तो छत पे जाके बैठ जाएं या किसी रूम में जाके बैठ जाएं। लाइक आपका कम्युनिकेशन करने का मन नहीं करेगा किसी से भी, आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहेंगे, आप खुद को आइसोलेट करना चाहेंगे और उसमें आपको शांति मिलेगी, मेंटल पीस मिलेगा। ये चीज़ें अब होंगी। एक सबसे बड़ी गाइडेंस ये है इस एनर्जी की, इस ट्रांजैक्शन की,
ये ट्रांजैक्शन आपको ये बताता है कि आपने जो स्टार्ट किया है ना वो आपको फिनिश करना पड़ेगा एट द एंड। अगर आप फेमिनाइंस हैं, अगर आप कोई भी काम शुरू करती हैं, ठीक है, कोई भी काम, इवन अगर आप घर का कोई भी छोटा सा काम आपके मन में आता है कि हाँ मैं इसको स्टार्ट करती हूँ और इसको मैं पूरा करूँगी, तो ये जो एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको पूरा नहीं करने दे रही है। आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको वो पूरा करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा खुद को पुश करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा खुद को धकेलना पड़ेगा उस काम को फिनिश करने के लिए। व्हाट यू स्टार्ट, या तो आप स्टार्ट नहीं करिएगा, और अगर आपने स्टार्ट कर दिया है, अगर आपने सोच लिया है कि मैं आज ये करूँगी ये करूँगी ये करूँगी, तो आप उस चीज़ को फिनिश कीजिए। चाहे वो घर का छोटा सा काम हो, या फिर अगर आप जॉब करते हैं या वर्किंग वुमेन हैं, गर्ल हैं, तो जो भी काम, जो भी प्रोजेक्ट शुरू करना है, जो भी काम है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा स्टार्ट करेंगे तो आपको फिनिश करना ही पड़ेगा। हर काम को फिनिश लाइन देनी ज़रूरी है। अगर आप अपने काम को कंप्लीट करेंगे तो ही आपके डिवाइन मस्कुलाइन अपनी लाइंस को कंप्लीट कर पाएंगे, अपनी फिनिशिंग लाइन तक पहुंच पाएंगे। ये आपकी यूनियन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों को डिले करती रहेंगी, अपने काम को डिले करती रहेंगी, मैं कल कर लूँगी कल कर लूँगी कल कर लूँगी, तो एज इट इज़ आपके डिवाइन मस्कुलाइन भी वही करेंगे कि मैं कल मैसेज कर लूँगा कल कर लूँगा कल कर लूँगा। क्योंकि अभी जो मिररिंग एनर्जी चल रही है, आई सेड कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे तो उसको फिनिश भी करेंगे। ओके, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। खुद को ग्राउंडेड रखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। ग्रास पे चल सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है आपके आसपास कहीं कोई पार्क वगैरह, तो फिर आप अपने जो आपका फ्लोर है, आप कहीं भी रहते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं, फर्स्ट पे रहते हैं, सेकंड पे रहते हैं, उस पर चलना स्टार्ट कीजिए। इट हेल्प्स यू। ओके, और अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए है तो मेरी डिटेल्स आपको मिलेंगी इस वीडियो के बिगनिंग में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ चेक इट आउट एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय शिव शक्ति, जय मेरे लाडले की, राम राम।